दिल्ली कैपिटल बनाम राजस्थान रॉयल का महामुकाबला। और इस महामुकाबले के दरमियान कुछ ऐसा देखने को मिला कि देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला। लाइव मैच में देखा हाई वोल्टेज ड्रामा। ऋषभ पंत ने गुस्से में आकर खिलाड़ियों को बुलाया वापस। जी हां, राजस्थान रॉयल बनाम दिल्ली कैपिटल की इस महामुकाबले में आखिरी ओवर में मैदान पर गजब का थ्रिलर ड्रामा देखने को मिला। और इस दरमियान ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कर दिया कि शेन वॉटसन उन पर गुस्सा हो गए। और मैच के बाद शेन वॉटसन से जब पूछा गया ऋषभ पंत के इस व्यवहार पर आपका क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने जो कुछ कहा पंत के बारे में वो आपको हैरानी में डालेगा। ऋषभ पंत के इस व्यवहार के बारे में, बीच मैदान से ही खिलाड़ियों को वापस बुलाने के बारे में शेन वॉटसन ने क्या कहा, जबकि शेन वॉटसन ने उस वक्त खेल भावना को दिखाया था और ऋषभ पंत को फटकार लगाई थी, लेकिन मैच के बाद बयान भी दिया है। हम आपको बताएंगे उसके बारे में। जी हां, मुंबई का ये वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल ने 15 रन से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआर ने हुई जॉस बटलर और देवदत्त पड्डीकल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 223 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 207 रन ही बना सकी। लेकिन इस मैच में थ्रिलर ड्रामे के ऊपर क्या कहा शेन वॉटसन ने, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है राजस्थान रॉयल के फैन, दिल्ली कैपिटल के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, जानने से पहले कि शेन वॉटसन ने क्या रिएक्शंस दिया है और मैच के बाद क्या बड़ा बयान दिया है, पंत को लेकर क्या कहा, ये बताने से पहले आइए जानते हैं उस वक्त मैदान पर क्या हुआ और उस वक्त शेन वॉटसन ने क्या किया था। पहले तो आइए जानते हैं उस पूरे ड्रामे के बारे में और उसके बाद हम आपको बताएंगे वॉटसन का रिएक्शन। लेकिन कहीं न कहीं जो लास्ट ओवर में 36 रन की जरूरत थी और तीसरी गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर बवाल मच गया। पहली ही झलक में देखने पर साफ पता चल रहा था कि गेंद बल्लेबाज के कमर के ऊपर है और ये बॉल नो बॉल है, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया, जिसके बाद एम्पायर के फैसले से नाखुश पंत हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर दिया। पंत का मानना था कि ऊंचाई के लिए नो बॉल होनी चाहिए थी। पंत काफी ज्यादा नाखुश थे, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने दिल्ली कैपिटल के दोनों बल्लेबाजों को बीच मैच में छोड़कर वापस आने के लिए कहा। जी हां, पंत ने सारी हदें पार कर दी और उसके बाद जो पंत ने किया वो भी तो गलत ही था, कहीं न कहीं खेल भावना के विपरीत था। बीच मैदान से अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाना और पंत को उस वक्त ना कहने वाला कोई नहीं। दिल्ली कैपिटल के कोच में से एक प्रवीण आमरे को भी उन्होंने मैदान पर भेजा। यह आईपीएल 2022 की पहली विवादास्पद घटना है, लेकिन बाद में दिल्ली कैपिटल के अन्य कोचों के दखल देने के बाद, शेन वॉटसन के आने के बाद ऋषभ पंत ने गेम को आगे बढ़ने दिया। राजस्थान रॉयल के मैच में जो हुआ उसे क्रिकेट की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा है। ऋषभ पंत की हरकत की जमकर हो रही आलोचना। जी हां, ऋषभ पंत ने खेल भावनाओं को पूरी तरह से ताक पर रखते हुए वो हरकत कर डाली। वो तो भला उस सीएसके के पूर्व बल्लेबाज और मेंटर शेन वॉटसन ने आकर स्थिति को संभाला और खेल की गरिमा को बचा लिया। ऋषभ पंत की इस बचकानी हरकत पर क्या बोले, आइए जानते हैं वॉटसन। ऋषभ पंत का इस मैच में नो बॉल को लेकर अपने खिलाड़ियों को वापस आना, इशारा करना, फिर प्रवीण आमरे को मैदान पर भेजने की हरकत पर दिल्ली कैपिटल के सहायक कोच शेन वॉटसन भी निराश है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेन वॉटसन ने निराशा जाहिर करी। शेन वॉटसन ने कहा, आखिर में जो कुछ भी हुआ दिल्ली कैपिटल उसका सपोर्ट नहीं करती है। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें आखिर में एम्पायर के फैसले के साथ जाना ही होगा और इसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। अंत में एम्पायर के फैसले के साथ जाना, तो ऐसा क्यों किया। शेन वॉटसन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि एम्पायर ही खेल को नियंत्रित करते हैं। आईपीएल में काफी दबाव और तनाव रहता है, चीजें किसी भी तरफ जा सकती है। जब आपके पास ऐसी स्थिति होती है तो अंत में एम्पायर स्थिति को नियंत्रित करते हैं और खेल चलता रहता है। इस तरह मैं इसे देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में यह तय कर सकता हूं कि क्या ये स्वीकार्य है या नहीं। शेन वॉटसन ने तो उस वक्त भी ऋषभ पंत को समझाया था कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, खेल को आगे चलने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं शेन वॉटसन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।